Morning class, we are going to continue with reproduction in plant chapter 11. Now to come on this sexual reproduction in plants, we will study here. A flower has 4 folds: calyx, corolla, androecium and gynoecium. Okay class, consisting of sepals, petals, stamen, pistil respectively. जो कैलिक्स होते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कैलिक्स जो होता है, कोई फ्लावर है, इसमें आप देख सकते हैं लाइक दिस के क्लास में ऐसे स्टेम निकले हुए होते हैं, लाइक दिस। देन ये आप देखेंगे ओके, ऐसे कुछ ग्रीन लीव्स लगी होती हैं छोटी छोटी। ये जो पार्ट होते हैं, ये जो लीव्स होते हैं, इनको कैलिक्स बोलते हैं। और ये जो पेटल्स दिखते हैं, इन पेटल्स को कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोला। ओके। देन ये जो आपका होता है पार्ट, ये आपका हो जाएगा एंड्रोशियम। क्या हो जाएगा? एंड्रोशियम। नाउ ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पार्ट होता है, इसको बोलते हैं गायनीशियम। ओके क्लास। रेस्पेक्टिवली ऑफ दिस स्टैमिन आर मेल रिप्रोडक्टिव। स्टैमिन जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव होते हैं, पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पढ़ेंगे। देन बाइसेक्सुअल क्या होते हैं? ऐसे फ्लावर्स मतलब विच कंटेन बोथ स्टैमिन एंड पिस्टिल, जिसमें स्टैमिन पिस्टिल दोनों होता है, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? इधर ओनली द स्टैमिन और ओनली द पिस्टिल आर यूनिसेक्सुअल। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं या तो उसमें पिस्टिल होगा या फिर केवल स्टैमिन होगा। दिस टाइप फ्लावर्स नोन एज यूनिसेक्सुअल। ओके। फॉर एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल फ्लावर, एग्जाम्पल मस्टर्ड, पी, रोज, सनफ्लावर, पिचूनिया एंड चाइना रोज। नाउ यूनिसेक्सुअल flowers example will be cucumber, papaya, mulberry, corn, date palm. Okay class. Now structure of stamen and pistil. Structure of pistil is this and structure of stamen is this. आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना होता है लाइक दिस। ये पूरा जो पार्ट होगा इसको एंड्रोशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। और इसमें ये जो होता है फिलामेंट, इसको फिलामेंट बोलते हैं। और ये जो इसका हेड पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? एंथर। ठीक है। और पूरे पार्ट को बोलेंगे स्टैमिन, पूरे को बोलेंगे स्टैमिन। ओके क्लास। नाउ पिस्टिल इज दिस। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए डायग्राम, पिस्टिल शोइंग हियर। ये जो बीच में ये जो डॉट टाइप के आपको दिख रहे हैं, दीज आर द ओव्यूल। और जो ये स्वेलन पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द ओवरी। ये जो आपका थोड़ा सा यहाँ पे बेंडिंग है दिख रहा है आपको, थोड़ा सा थिन एरिया है, दिस इज द स्टाइल। एंड अपर एरिया जो इसका होता है ये स्टिग्मा होता है। ये जो डॉट्स आपको येलोइश कलर के दिख रहे हैं, दीज आर द पॉलन ग्रेन। ओके। ईच स्टैमिन हैज 2 पार्ट। स्टैमिन के 2 पार्ट होते हैं, अभी मैंने यहाँ आपको बताया। स्टैमिन हैज 2 पार्ट। हेड पार्ट विल बी कॉल्ड एंथर एंड दिस लॉन्ग स्टिकी टाइप पार्ट विल बी नोन एज फिलामेंट। ओके। नाउ एंथर प्रोड्यूस अ पाउडरी सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ वेरी माइन्यूट पॉलन ग्रेन। ये जो एंथर होते हैं इनके ऊपर एक पाउडरी सब्सटेंस होता है जिसको पॉलन ग्रेन बोलते हैं, बहुत ही छोटा होता है। पॉलन ग्रेन्स आर मेल गैमेट्स। ये मेल गैमेट होते हैं। और ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स आके स्टिक हो जाते हैं। नाउ पॉलन ग्रेन हैव अ टफ प्रोडक्टिव कोट, दिस कोट प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम ड्राइंग अप। दे आर ऑल्सो वेरी लाइट एंड कैन बी कैरिड इजिली अवे विंड और वाटर। ठीक है। ये जो पॉलन ग्रेन इसके ऊपर लगे होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, इनकी एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है
प्रोटेक्टिव कोट होता है, ताकि ये ड्राई जल्दी से ना हो पाए, ये वाटर के थ्रू या फिर विंड के थ्रू कैरिड हो जाते हैं इजीली। पिस्टल जो होता है उसमें ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। ओवरी जो होता है बेसल पार्ट, ये स्वेलन पार्ट जो दिख रहा है इसी को ओवरी बोलते हैं। और ये जब कंटिन्यू लॉन्ग ऐसे चला जाता है तो मैंने आपको बोला एक थिन एरिया आपको बेंडिंग टाइप का दिखेगा, दिस विल बी नोन एज स्टाइल। नो ब्लैक पार्ट एक होगा, यहाँ पे आप देखेंगे वो स्टिग्मा होता है। जो ओवरी होती है उसमें बहुत सारे यहाँ ओव्यूल्स होते हैं और इसको फीमेल गैमेट बोलते हैं, इसको एग भी बोलते हैं। और ये हमेशा ओव्यूल, एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, जो ये होता है इसमें बनते हैं, ठीक है। नाउ कम ऑन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का जब ट्रांसफरिंग होता है उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। दिस ट्रांसफ़र कैन बी टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड। ये ट्रांसफ़र जो है विंड के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है। और ये जो विंड, वाटर, इंसेक्ट हैं इनको एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आप पढ़ेंगे। देन टाइप्स ऑफ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एंथर पर ही होते हैं, तो वहाँ से स्टिग्मा पे मतलब ट्रांसफ़र होते हैं। बट कैसे फ्लावर पे, सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, ठीक है। सपोज दैट ये आपका रोज का प्लांट है, ठीक है, ये भी आपका रोज का प्लांट है। तो इसी प्लांट के स्टिग्मा पर, एंथर से स्टिग्मा पर हो सकता है, या फिर इस एंथर के, इसके इस वाले रोज के स्टिग्मा पर ये अपने पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र करेंगे, तो इस टाइप को सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। एंड क्रॉस पॉलिनेशन व्हेन द पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर और अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड स्पीसीज, ओके। इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन में, यहाँ देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था, एक ही फ्लावर है और उसी के एंथर पे जो पॉलन ग्रेन है वो उसी के जाके, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके मतलब ट्रांसफ़र करते हैं पॉलन ग्रेन को। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, फ्लावर तो सेम होते हैं, रोज, ये भी रोज है और ये भी रोज है, ठीक है, स्पीसीज सेम है, लेकिन इसके एंथर जाके इस स्टिग्मा पर अटैक करते हैं, इस स्टिग्मा पर जाके ट्रांसफ़र करते हैं पॉलन ग्रेन को, तो ऐसे पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर ये एक रोज का प्लांट है, इसी का एंथर अगर इसी के स्टिग्मा पर जाके पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र करता है तो इसको सेल्फ बोलेंगे, और जब इसके इस एंथर के इस वाले रोज के स्टिग्मा पर आकर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको क्रॉस बोलेंगे। नाउ फर्टिलाइजेशन। आफ्टर पॉलिनेशन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस। इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट जो होता है वो फीमेल गैमेट के साथ मिलता है। देन जब ये फ्यूजन होता है तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होता है लीड टू फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जो कि डेवलप होके क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, आफ्टर लीडिंग ऑन द स्टिग्मा पॉलन ग्रेन जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग देयर ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन आते हैं तो ये एक पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है, जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन आते हैं और यहाँ पे कहाँ आ जाते हैं, ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर आते हैं, और यहाँ पे जो ये फीमेल गैमेट होते हैं इनके साथ मिलके फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट जो होता है वो डेवलप होके एम्ब्रियो बनाता है। और नाउ ओनली वन पॉलन ट्यूब रिच, अभी मैंने बता दिया फाइनली। फर्टिलाइजेशन अकर लाइक दिस, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। ये ओवरी जो होती है, ये जो ओवरी है, जब ये इंक्रीज इन साइज तब ये क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ओव्यूल जो होते हैं वो सीड में डेवलप हो जाते हैं। सेपल पेटल्स और अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो होते हैं वो विदर ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। हाउ डू ओव्यूल्स चेंज इनटू सीड। जो जाइगोट एक बार बनता है, देन ये डिवाइड होता है और सेल्स बनाता है, फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो जो होता है वो एनक्लोज विद इन प्रोटेक्टिव सीड कोट
बना लेता है और फिर ये ओव्यूल वॉल बनाता है। देन एम्ब्रियो एनक्लोज इनटू सीड गिव राइज टू न्यू प्लांट। एम्ब्रियो जो होता है वो एनक्लोज हो जाता है सीड में और उसके बाद एक न्यू प्लांट को डेवलप करता है। डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। डिस्पर्जल कैसे होता है फ्रूट का और सीड्स का, तो इसके कई एजेंट होते हैं। प्लांट प्रोड्यूस मैनी फ्रूट। बहुत सारे प्लांट होते हैं जो अपने फ्रूट जो है बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं। वो कभी गिर जाते हैं और उनके जो सीड होते हैं कभी वो गिर जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एनिमल्स या फिर बर्ड वगैरह भी उनको खा के इधर उधर कहीं ना कहीं डाल देते हैं। ओवर क्राउडिंग इज प्रिवेंटिंग बाय फ्रूट्स एंड सीड डिस्पर्जल। प्लांट यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड टू अचीव डिस्पर्जल ऑफ सीड एंड फ्रूट। द डिसएडवांटेज ऑफ डिस्पर्जल। डिसएडवांटेज इसमें क्या है? एडवांटेज तो ये है कि मतलब कि ये जो एनिमल वगैरह है या जो बर्ड्स वगैरह है ये कहीं भी सीड को फ्रूट को खा के सीड छोड़ देते हैं, वहाँ पे एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करने लगता है फेवरेबल कंडीशन मिलने पे। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा जब सीड इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अनसुटेबल सराउंडिंग्स में भी बहुत ज़्यादा प्लांट निकल आते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी मतलब कि उसमें बहुत सारे प्लांट बेकार हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, वो जर्मिनेट नहीं कर पाते अच्छे से। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो ओवरकम होती हैं। नाउ मीन्स ऑफ डिस्पर्जल। कैसे सीड का डिस्पर्जल या फ्रूट का होता है? देन इट कैरियड बाय विंड वाटर एनिमल सम सीड ऑल्सो गेट डिस्पर्स बाय स्पेशल मीन्स। विंड के थ्रू कुछ ऐसे सीड्स है जो बहुत ही लाइट होते हैं, उनमें विंग्स और हेयर्स होते हैं, तो वो विंड के थ्रू जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। जैसे विंग सीड है, मैपल है, ड्रमस्टिक है, हेयरी सीड्स हैं, मदार जिसको आक बोलते हैं, डैंडिलियन है, ठीक है, ग्रासेस है कुछ ऐसी जिनके सीड्स बहुत लाइट होते हैं। देन दे डिस्पर्स बाय विंड। नाउ बाय वाटर। कोकोनट फ्रूट जो होता है ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो वाटर के थ्रू डिस्पर्स्ड होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एनिमल्स। डिस्पर्जल बाय एनिमल्स इज कॉमन। बहुत सारे ऐसे होते हैं। यू कैन सी हेयर एग्जाम्पल्स गोखरू एंड जैंथियम, ठीक है। जो जैंथियम होता है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ऐसे ऐसे इसके ये देखिए ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं जो क्या करते हैं किसी की भी बॉडी से या क्लोथ से स्टक हो जाते हैं और जहाँ कहीं भी रब होने के बाद ये गिरते हैं, एक न्यू प्लांट फेवरेबल कंडीशन मिलने पे एक न्यू प्लांट ग्रो कर लेते हैं। इन बाल्सम एंड कैस्टर सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट बस्ट विथ सडन जग्स। क्या होता है कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो स्पेशल मीन्स के थ्रू डिस्पर्स करते हैं, जैसे बाल्सम कैस्टर होता है, इनकी जो फ्रूट्स होती है वो बस्ट होती है सडनली, तो उसमें से सीड्स जो निकलती हैं उसके थ्रू इनका डिस्पर्जल होता है। नाउ वी आर गोइंग टू फिनिशिंग द क्लास।